भक्ति और संस्कृति जिलों की नगरी में आप सभी का स्वागत है। अपना घर गौशाला में आज मैं आपको लेके आया हूँ। गौ रक्षा दल द्वारा संचालित यह गौशाला है। आप देख पा रहे हैं, गौ सेवा ही सच्ची सेवा है। और आप देखिए कि यहाँ भजन कीर्तन का आयोजन भी हो रहा है। आइए चलते हैं जहाँ संत मंत सभी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है और गायें भी है। भैया सब मिलेंगे। कितनी गायें हैं यहाँ? सियाराम, अभी अपने पास 50, अभी अपने यहाँ अपना घर गौशाला में 50 गायें हैं, जो सारी बीमार और एक्सीडेंटल गाय है। उदयपुर गौरक्षा दल द्वारा ये गौशाला संचालित की जाती है। अपना घर गौशाला ये आज सुबह हाईवे से आई है और इसका एक्सीडेंट हुआ बलीचा में, और ये सुबह हमारी एम्बुलेंस इसको लेके आई है। ये गाय भी है, पूरी किसी डेयरी वाले की गाय है। जब इसने दूध देना बंद कर दिया तो इसको रोड पे छोड़ दिया। तो आप देखिए वो गायें यहाँ पे, मेरी भी आंखें खुली की खुली रह गई कि किस प्रकार से यहाँ पे गायें जो जख्मी है, जो एक्सीडेंट है। हम मनुष्यों की तो सेवा कर देते हैं, मनुष्यों को तो उठा लेते हैं, लेकिन इन जीवों को कौन उठाए। गाँव माता को हम माता कहते हैं। आज मेरी यहाँ आया तो भाई साहब वास्तव में भक्ति और शक्ति और संस्कृति की नगरी में जो दृश्य देख रहा हूँ, वास्तव में जो गायें एक्सीडेंट में या किसी दुर्घटना के शिकार हो जाती है, उन गायों को यहाँ पर रखा गया है। गौशाला के सभी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। और संत भी पधारे हैं, इंद्रदास जी महाराज जी से मिलेंगे। और देखिए यहाँ पे पूरा पाठ भी चल रहा है। तो पूरी फिनाइल की यहाँ पे स्मेल आ रही है और पूरी गायों का उपचार यहाँ पर हो रहा है, दवाइयों की बहुत ज़्यादा। देखिए गौ सेवा इसे कहते हैं, सच्ची सेवा। तो एक तरफ भगवान का नाम लिया जा रहा है, कृष्ण कन्हैया मुरली मनोहर का नाम लिया जा रहा है। राम, आज मानव कल्याण ट्रस्ट के तत्वावधान में गौशाला में 108 रामायण मनका का पाठ किया गया है। जैसा कि इस गौशाला में आप देख रहे हैं कि कई ऐसे गौ माता है जो दिव्यांग है, जिनका पैर नहीं है, उनका भी देखभाल बहुत अच्छे तरह से कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि नर्तन है साधन, भव सिंधु तरलूं, ऐसा समय फिर आए न आए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। इस धरती माँ पर सभी को जीने का अधिकार है। जैसे मानव अपना सुख सुविधा को तो ध्यान रख सकता है, लेकिन जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, हम सभी मानव धर्मों का कर्तव्य है कि अपने कर्तव्य को पालन करते हुए जहाँ जो हो सके अपने हस्त द्वारा करें, क्योंकि यही मानव जीवन का परम लाभ है। तो मैं विशेष रूप से आज हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ गौ माता का आशीर्वाद लेने के लिए, और लोकेश जी महाराज जी के द्वारा 108 रामायण का मनका किया गया। और जैसा कि मैंने सुना हो कि दिव्य कुमार मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष, इन्होंने बताया है कि उदयपुर शहर में ऐसे आयोजन किए जाएंगे और इनके द्वारा जो अंश आएगा वह अंश गौशालाओं में भेंट किया जाएगा। मैं विशेष रूप से खुले तौर से बोलता हूं कि अपने धर्म शास्त्र में भी कहा गया है कि अगर जो तुम 100 रुपया कमाते हो, उस 100 रुपये में 90 रुपया तो तुम्हारा है, 10 रुपया इसी तरह से धर्म कर्म करने के लिए है। कोई दवाई के बिना मरीज मर रहा है, कोई गौ माता दुखी है, या किसी मानव के तन पर कपड़े नहीं है, उसके लिए 10% आपका धर्म करने का है। और दूसरे अन्य धर्मों में भी कहा गया है ज़कात 10% ज़कात निकाल देगा।
तो अन्य धर्मों के लोग बहुत ही ईमानदारी पूर्वक ज़कात 10% निकालता और अपने हिंदू धर्म में एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। इस प्रश्न को आप अपने दिलो दिमाग पर रखें और जहाँ तक संभव हो कि जनहित के कार्य करते रहें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मेरा नाम दिव्य कुमार है। मैं अपने आप को हनुमान भक्त मानता हूँ। हनुमान जी मेरी प्रेरणा है और हनुमान जी मेरे हर कार्य के प्रेरक है। ये अभी मैंने आशीर्वाद जो है श्री स्वामी हनुमान श्री चतुर्भुज हनुमान जी से मैंने ये आशीर्वाद प्राप्त किया और ये मेरे दिमाग में आया कि हमें गौ सेवा करनी चाहिए। तो हमारी ट्रस्ट जो है हिंद सेवा मानव कल्याण ट्रस्ट, वो जगह जगह गौशाला, घरों, उद्यानों के अंदर लघु रामायण पाठ का हम वो करवा रहे हैं। इसके अंदर आज भी अपना घर गौशाला के अंदर लघु रामायण पाठ 108 मनका का आयोजन किया गया है। इसके अंदर जो भी योगदान आएगा वह गौ सेवा में खर्च किया जाएगा। अभी अपना घर गौशाला के अंदर प्रतिदिन का 8,000 रुपये लगभग खर्चा है। तो इसके लिए जब मैं अपने पिताजी के श्राद्ध में आया तब मैंने सोचा कि ये कार्य की ज़रूरत है। तो मैंने ट्रस्ट के अध्यक्ष होने के नाते ये एक कदम उठाया जिसमें हनुमान जी को अपने साथ लेते हुए लघु रामायण पाठ हम जगह जगह करवा रहे हैं और इससे जो भी राशि हमें प्राप्त होगी, योगदान प्राप्त होगा, वो हम गौशाला को समर्पित करेंगे। अभी हमने यहाँ पर विजय जी मेनारिया जी हैं, उनसे मैंने बात करी और विजय जी मेनारिया जी ने हमारा समर्थन किया। उन्होंने कहा आपकी बहुत अच्छी सोच है, तो आप के साथ में हम काम कर सकते हैं। तो हम इस आधार पे दोनों मिलके कर रहे हैं और अन्य गौशालाओं को भी समर्थन करेंगे। जिन गौशालाओं के अंदर लोग नहीं जा पा रहे हैं या गौ घास की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर भी हम सपोर्ट करेंगे। गौशाला की लोकेशन बताया ताकि लोग यहाँ आ सके। एग्जैक्ट लोकेशन में थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि पहले जो गौशाला थी वो परशुराम जी चौराहे पे थी। अभी यूआईटी से इनको यहाँ पे थोड़ा अंदर जगह मिली है, तो आना थोड़ा मुश्किल है। मगर एसबीआई बैंक के सामने एक गली आ रही है, वहाँ से आप आ सकते हैं। और इनकम टैक्स ऑफिस जो बैंक ऑफ बड़ौदा का है उसके पास में से अगर आप देखें तो उसकी बैक साइड के अंदर ये गौशाला है। और हमारा वो है आह्वान है सभी उदयपुर वासियों से कि वो यहाँ पर आके अपना घर गौशाला और अन्य गौशालाओं को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य कुमार जी, जो कि आप लंबे समय से हिंद सेवा मानव कल्याण ट्रस्ट भी और साथ साथ में अपना घर गौशाला, ये पुनीत कार्य जो आपने कर दिखाया। मैं लोकेशन की अगर बात करूं तो आप देखेंगे 100 फीट रोड पे चलेंगे, परशुराम जी के एसबीआई बैंक है और उसके सामने ये फुटबॉल का जो है खेल दिखेगा और उसके जस्ट बिल्कुल पास में ये पूरी गौशाला है। अपना घर गौशाला, अपना घर नाम दिया है इन्होंने सभी गौशालाओं के लिए। और ऐसी ऐसी गायें यहाँ पे मौजूद है जिनकी एक्सीडेंट हो चुकी है। मतलब इतनी स्माइल आ रही है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इतना गजब का यहाँ पे जो दृश्य है वो दिख रहा है। और पूरा देखिए किस प्रकार से ये गौशाला, इस पुनीत कार्य में आप भी भागीदार बने, सहयोग करें। गौशाला का ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग करके इसको गौशाला को और मानव सेवा को और इस हमारे पशु प्रेमी बनकर आप जरूर थोड़ा जो भी सहयोग हो सके जरूर कीजिए। देखिए गायों की आप हालत देखिए, सभी करीब करीब एक्सीडेंट है, कोई विकलांग है, कोई किस प्रकार की गायें। तो कुल मिलाकर झीलों की नगरी उदयपुर में देखिए एक गाय और लाई गई है। भाई साहब देख नहीं सकता, मैंने नाक बंद कर दिया, इतनी ज़बरदस्त यहाँ पर स्माइल आ रही है, पूरी एक्सीडेंट होकर आई है। ऐसी दृश्य झीलों की नगरी उदयपुर में देखिए, कितना पुनीत अपना घर गौशाला जो है ये काम कर रहा है। आपको मेहनत को हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप भी एक बार झीलों की नगरी उदयपुर के इस परशुराम चौराहे के पास में अपना घर गौशाला में ज़रूर विजिट करें और जो भी आप दे सकते हैं सहयोग ज़रूर आप प्रदान कीजिए ताकि ये गौशाला और गौ सेवा हो सके। गौ सेवा ही सच्ची सेवा है। जय गौ माता की।